जयपुर गवर्नमेंट हॉस्टल के पास पुलिस आयुक्तालय, जो जयपुर की राजधानी में सबसे बड़ा पुलिस आयुक्तालय है, वहाँ पे RT-PCR वालों का भी संघर्ष चल रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति कोविड-19 जो जांच की इन्होंने कई समय 2 साल से भी ज़्यादा से RT-PCR में वर्क किया, कोविड में काम किया। एक इमरजेंसी वर्क में जब भाई भाई का सगा नहीं होता था, पिता पुत्र का सगा नहीं होता था, ऐसी कंडीशन में इन्होंने अपना सहयोग किया। एक सहयोग के साथ साथ लोगों की सेवा का जो अनुरूप किया, बहुत पास से जुड़े लोगों से। ऐसी व्यवस्थाओं में मैं बात करता हूँ, ये भी अपने धरने पे बैठे हुए हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ब्रदर? जयपुर। आप तो यार जयपुर से बिलोंग करते हैं और जयपुर में धरना दे रहे हैं, तो आप तो डेली जो है अप डाउन करते होंगे? जी नहीं। तो अच्छा, नहीं डटे हुए हैं आप? कितने दिनों से? जी हम 10 दिन हो गए आज। आपको 10 दिन हो गए हैं और जो है आप यहाँ पे डटे हुए हैं। आप क्या डिमांड है आपकी? इनसे बात करेंगे। ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने? ये भी कोविड का दौर चल रहा है, तो इस वजह से हमारी खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में, इस वजह से। अच्छा, कोविड का दौर चल रहा है और कोविड वाले ही धरने पे बैठे हैं। कोविड वाले ही धरने पे बैठे तो हैं। ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया आपने जननायक जी के डेलीगेशन में या फिर विचारधारा में जो आपको यहाँ बैठना पड़ा? हमको इसलिए बैठना पड़ा कि हम तो लोग 2 साल से कोरोना में लगे हुए थे, हमको उठाकर जननायक जी ने दूसरे लोगों को हमारी जगह ले लेना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो इस वजह से हम लोग सही से ना तो जांचें चल पा रही है और ना सही से टेस्टिंग हो पा रही है। इस वजह से जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो आपको क्या फर्क पड़ा है? आपको जो नौकरी से बाहर भी निकाल दिया जननायक जी को? हमें ये फ़र्क पड़ा, हम सारे पहले कहीं ना कहीं सेटल थे। कोई 20,000 की नौकरी कर रहा था, कोई 50,000 भी लगा हुआ था। तो सभी इस वजह से लगे थे कि ये गवर्नमेंट जॉब है, इसमें हो सकता है अपना परमानेंट हो जाए कहीं। लेकिन जननायक जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया एक तरीके से देखा जाए तो। हमें जब हमारी ज़रूरत थी तो हमें काम में लिया और उसके बाद हमें इस तरह से निकाल देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा। और मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सिक्कर से, SK मेडिकल कॉलेज सिक्कर से। तो आपका सिक्कर भी तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप अप डाउन भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम पिछले 10 दिनों से लगातार यही लगातार जुटे हुए हैं और माननीय जननायक जी से आपकी सेवा समाप्ति कितने दिन पहले हुई है? हमारी सेवा समाप्ति 31 मार्च को हुई थी। 31 मार्च को इनकी सेवा समाप्ति हो गई थी और 10 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ। झालावाड़ से, हड़ौती से कद्दावर होके आते हैं आप, जहाँ के माननीय सम्मान्य मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो यहाँ पे है। अच्छा, और मैं बात करता हूँ गृह जिले से, माननीय मुख्यमंत्री के गढ़ से ये आते हैं। और क्या समस्या आ गई थी आपको जो आपको यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा? अचानक से 2 दिन पहले लेटर आता है कि आप सभी को ये कोविड सेवाएं रद्द की जाती है, आपको 31 मार्च को टर्मिनेट किया जाता है। अच्छा, किस पोस्ट पे थे आप? मैं SLT सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट। सीनियर लैब टेक्नीशियन। देखो, इतने पढ़े लिखे युवा जो हैं आज अगर इस धरने पे हैं तो कहीं न कहीं ये हमारी अव्यवस्थाओं को दर्शाता है, सरकार की अव्यवस्था को दर्शाता है। और मैं रुक करता हूँ शायद पदिष्ठ जो RT-PCR में जो शायद उदयपुर से आते हैं, माननीय शुभ नाम बताइए आपका? राजेंद्र चौबीसा। राजेंद्र जी चौबीसा। अच्छा, चौबीसा। आप किस पद पे थे कार्यरत? मैं रिसर्च असिस्टेंट पे था। आपकी एजुकेशन का स्तर क्या है सर? मेरा MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। देखो, अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशन लेके आता है ये, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इतना पढ़ा लिखा युवक अगर धरने पे बैठे तो भारतीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ मतलब अपना हस्तक्षेप करता था कि युवाओं की जो एक RT-PCR जो हम बात करें, एक कोरोना काल में जो व्यक्तियों की, लोगों की हेल्प कर रहे थे, मानव सेवा कर रहे थे, उसका परिणाम आपको मिल चुका है शायद, मेरे को लगता है जहाँ तक। बिल्कुल, हमने तो यही सोचा कि सरकार के कंधों के साथ कंधा मिला करके इस कोविड जांच को करके अधिकाधिक मरीजों तक हमारी जो बातें हैं वहाँ तक पहुँच पाएगी, जांचें हो पाएगी, तो देश के अंदर कोरोना का जो स्तर है वो कम करने का प्रयास कर रहे थे। और हमारे को सरकार ने चुना तो उन्होंने हमारे को एक हमारी योग्यता देखी थी और अभी लगभग 31 मार्च से हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। और ये बोला गया कि केंद्र सरकार हमारे को फंड नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग आपको पैसा कहाँ से दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि फंड अपने आप में अलग जगह है, कोरोना अलग जगह है, फंड की तुलना कोरोना से ना करें तो ही अच्छा है। तो सरकार ने ये मान लिया क्या कि जो है कोरोना खत्म हो चुका है? हाँ, सरकार ने मान ही लिया है। यूँ समझो आप 5 से 6 जिलों में लेबें बंद हो चुकी है और टेस्टिंग हो नहीं रही है। 3-3 घंटे टेस्टिंग हो रही है 6-7 जिलों के अंतर्गत। मुख्यमंत्री जी दूसरे राज्यों की बात करते हैं, राजस्थान के सब जिले में करोड़ों रुपए की मशीन लगा करके हम लोगों को लिया है, वो सब लेबें बंद पड़ी है अभी वर्तमान में। अच्छा। और आपका सोशल स्टेटस में क्या कुछ फर्क पड़ा है क्या उस पर?
सोशल स्टेटस में तो सर यार हम सरकारी एक प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे थे, तो हमारा खुद का भी यह पूरा एक सम्मान था कि यार ऐसे लेवल पे आप काम कर रहे हो, आप योद्धा बन गए हो और आज अचानक से गिरा दिया तो हमारी इज्जत इतनी ख़राब हो गई कि हम आत्महत्या कर लें ऐसे मजबूर हो चुके हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, बहुत अच्छा बोले हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पर आशा करता हूँ शायद आप विवाहित हैं। बिल्कुल, विवाह मेरा बच्ची है, 4 साल की बच्ची है, परिवार है, माता पिता हैं, एजेड हैं, सब लोगों को हमने कोविड में रिस्क लेकर के वो लोग हमसे पॉजिटिव हुए हैं, पर सरकार का हमने यही सोचा कि सरकार हमें कुछ भी फ़ायदा देगी या फिर कुछ हमारा हित में सोचेगी, और हमें ये पता नहीं था कि हमें को झांसे में रखा जाएगा और हमारे साथ इस तरह से धोखा दे करके हमारे साथ शोषण किया जाएगा। एक बार मैं उन अविवाहित युवाओं के साथ जुड़ता हूँ जो अभी जिनकी शादी भी नहीं हुई है, उनकी देखो सोशल मानसिकता कैसी बनी हुई है। एक बार, क्या शुभ नाम है आपका? पवन जी, कहाँ? झालावाड़ से बिलोंग करते हैं ना? देखो, एक विवाहित जो है उनका तो मैंने परिचय लिया, पर अविवाहितता का क्या प्रभाव पड़ा है आपके जीवन में, बताइए आप। अभी हाल ही में मतलब मेरी जब कोविड चला था तभी मेरी जॉब लगी थी, तभी मेरी इंगेजमेंट हुई थी, और अभी ऐसी स्थिति है कि जैसे ये गई है तो लग रहा है कि शायद वो इंगेज तोड़ दे। इस जॉब की वजह से मेरी इंगेज भी हुई थी, और जब मैं हर लहर में पॉजिटिव हुआ हूँ और मेरे साथ फैमिली वाले भी पॉजिटिव हुए, पर घर वालों ने बोला कि मत कर तू जॉब, ये मत कर, अपन को नहीं करना, पर फिर भी मैं साथ दूंगा, मैं करूँगा टेस्ट और मैं कोविड का मैं काम करूँगा। मतलब सेवा के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं आप, है ना? नहीं हटूंगा, और नहीं हटा था। तो सोशल लाइफ में आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि अब शादी जो है अगर कर भी लेते हैं तो शायद लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ भी पता नहीं किस तरीके की मेंटेलिटी लेके सामने वाला जो आपसे जुड़ेगा वो आपकी जॉब को देख के ही जुड़ता है। सीधी बात है, आजकल की जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन के स्टेटस को देखते हुए भी जुड़ते हैं। आप कहाँ से आते हैं सर? मैं सीकर से आता हूँ सर। मैं सीकर से आते हैं? टेक्नीशियन हूँ, सीकर मेडिकल। SLT हो आप? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपका पेमेंट वगैरह कितना था? पेमेंट वगैरह सर 20,000 के आसपास आता था। अच्छा था, मतलब हाँ। एक फैमिलियर अगर बात करें तो एक परिवार का जीवन यापन हो सकता है, एक मिडिल क्लास फैमिली हाँ, के उसी के डायरेक्शन। ऊपर डिपेंड थे हम। 2 साल से कोरोना काल में और कोई तो काम किया नहीं, देश सेवा ही करी है। लेकिन सरकार की इस संवेदनशील मुद्दे पर इतनी असंवेदनता जो है वो दर्शाती है कि सरकार बिल्कुल भी काम करने के मूड में नहीं है। अच्छा, और सर आप विवाहित हैं अविवाहित हैं? मैं बिल्कुल विवाहित हूँ। विवाहित हैं, तो क्या डिमांडेंसी जो फैमिली की जो है वो तो दिनों दिन बढ़ जाती है जब अगर बढ़ती है? बिल्कुल, देखो माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, पूरा परिवार हम पे आश्रित होता है। ठीक है, 2 साल हमने इस देश को दिया है, कोरोना को दिया है, जो जंग हमने कोरोना से लड़ी है उसका हमें जो है अच्छा सिला नहीं मिला है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अभी कोरोना जो है सीमा पे ही खड़ा है, राजस्थान के आने को तैयार है, दिल्ली तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार हमारी मांगे मान कर हमें वापस ले लेती है, तो हम फिर से तैयार हैं इस देश की, इस राज्य की, राजस्थान की सेवा करने के लिए। तो जननायक जी से आप क्या आश्वासन लेना चाहते हैं? हम यही लेना चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द हमें है जो हमें कार्य पर वापस बुलाया जाए, और हमें जो है जिस मान और सम्मान के साथ में कोरोना काल के अंदर जो मान सम्मान मिला था उसी मान सम्मान को हमें बरकरार रखा जाए। चलो, इसी के साथ मैं रुक करता हूँ। और भी कोई LT जो भाई हैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरह के ऐसे व्यवस्था है, इतने ही लोग हैं क्या आप? आप लगभग राजस्थान में 300 से 400 लोग हैं, और अभी वो सुबह नाश्ते और नहाने के हिसाब से गए हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। कुछ लोग अभी बीच में पहुंच जाएंगे यहाँ पे, जो देख रहे हैं आप अव्यवस्था यहाँ पे। कभी आप इन्होंने सोचा नहीं था कि हमें इस तरीके से धरने पे बैठना पड़ेगा। अगर पढ़ा लिखा युवा ही ऐसे धरने पे बैठने लगा तो क्या मानसिकता रहेगी, आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की। अब आप देखिए, कुछ ही समय में रुक करता हूँ कि जो यहाँ पे कोविड हेल्थ सहायक जो हैं उन्होंने इतनी ही देर में एक अपना टेंट खड़ा कर लिया है, जो आंधी से जो गिरा था, हवाओं से जो गिरा था, अब उसने ये टेंट को वापस अपने पूर्व तरीके से जो है पहले की तरीके से इन्होंने वापस खड़ा कर लिया है। तो इनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, जो जितने भी कोविड सहायक हैं या फिर जो RT-PCR में जिन्होंने राजस्थान की अपितु पूरे प्रदेश की सेवा की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से हम जुड़े हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र जी से जुड़े थे, उनसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।